ਅੱਜ प्रधानमंत्री साहब का दौरा सी पंजाब का, उन्होंने फिरोजपुर दे विच आना सी, कुछ उद्घाटन ते नाल नाल उन्होंने एक पोलिटिकल रैली भी करनी सी। सो रास्ते दे विच वादा होने करके वापस मुंडा पिया, उस गल का सानू खेद है। आफ्टर ऑल वो देश के प्रधानमंत्री है, सरकारां मिलकर चलदियां हमेशा। ऐसे अपने प्रधानमंत्री का पूरा सत्कार करते हैं। डेमोक्रेटिक सिस्टम है, फेडरल सिस्टम है, चुनी हुई सरकारां है। साडी जिम्मेवारी है कि असी अपने प्रधानमंत्री का सत्कार करिए ते सानू पूरा सत्कार है। मैं आप उन्होंने रिसीव करन ते उन्हां दे नाल रहना सी। पहला तो प्रोग्राम बनिया सी कि मैं उन्होंने बठिंडे रिसीव करना है, उस तो बाद हैलीकॉप्टर दे विच मैं उन्हां दे नाल जाना सी, फिरोजपुर जाके उन्हां दे नाल एक मीटिंग भी अटेंड करनी सी। उस तो बाद उन्होंने एक पोलिटिकल रैली करनी सी, उत्थे साडा जाण दा प्रोग्राम नहीं सी। ये बाद दे विच बनी है पोलिटिकल रैली दी प्रोग्राम, लेकिन उन्हां दा पार्टी दा प्रोग्राम सी। लेकिन कल हर किसी नूं जिन्हें भी प्राइम मिनिस्टर साहब नूं दे नेड़े जाना है, उन्हां नूं अपना कोरोना टेस्ट कराना पैंदा है। जदों कल मैं ते अपने दफ्तर के बंदियां दा जिन्हां ने मेरे नाल जाना सी, उन्हां दा कोरोना टेस्ट कराया, तां मेरे हर टाइम नाल रहने वाले सरदार जी जिहड़े कि साडे प्रिंसीपल सैकटरी है, वो कोरोना पॉजिटिव आ गए। मेरा एक पीए हरी सिंह सरकारी तौर पर जिहड़ा साडे नाल है, वो कोरोना पॉजिटिव आ गया। इस करके मैं अपनी जिम्मेवारी समझी कि मैनू इस हालत दे विच जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए, क्योंकि वो मेरे इन टच है। प्रधानमंत्री जी बहुत ही कीमती शख्सियत होंगे हैं, उन्होंने इन टच आना इस तरह, जबकि मेरे इन टच दे विच कोरोना वाला बंदा आया हुआ है, जाना चाहिए कि नहीं। मैं इस बारे राती अपनी कैबिनेट के नाल दी राय मंगी। कैबिनेट ने मैनू राय दी कि सानू प्रधानमंत्री जी के ऑफिस नूं दस देना चाहिए है कि मैं कोरोना पॉजिटिव दे टच विच आया, इस करके मैनू आदेश दिते जाण के मैं तुहाडा स्वागत करन ते पहुंचा कि ना पहुंचा। उत्तों सानू लिखती तौर पर आदेश आया व्हाट्सएप ते मैसेज कि हिमाचल ते हरियाणा के मुख मंत्री भी बीसी से जुड़ रहे, तुसी भी बीसी से जुड़ जाओ, तुहानू फिर इस हालत च नाल नहीं आना चाहिए। इसलिए मैं अपने फाइनांस मिनिस्टर मनप्रीत बादल जी की ड्यूटी लगाई कि वो प्रधानमंत्री जी का बठिंडे हवाई अड्डे ते स्वागत करन ते नाल ही मैं अपने डिप्टी सीएम ते फिरोजपुर के एमएलए पिंकी जी की ड्यूटी लगाई कि वो हर इतिहास वरतांगे, रैली दे विच सेफ तरीके नाल बंदे आण, असीं इहदी पूरी कोशिश करांगे ते असीं रात नूं 3 बजे तक कोशिश करके जिन्ने भी किसान रैली ते सड़कों ते बैठे सी उन्हां नूं उठाया। इहदे विच क्योंकि 5 दिनों तो केंद्र दीयां एजेंसियां IB SPG प्रधानमंत्री की जिन्नी सिक्योरिटी है, उन्होंने टीमां उत्थे आके फिरोजपुर दे विच बैठियां हैं, वो आप हर चीज नूं मॉनिटर कर रही हैं। उन्हां दा ही सारा प्रोग्राम उन्हां दे अंडर है, उत्थे दा सारा काम उन्होंने संभालिया होया सी। इसलिए उन्होंने भी नाल मिलके साडे नाल पूरी कोशिश की। बीजेपी दे एक शेखावत जी है, उन्होंने किसानों के नाल मीटिंगां कीतियां कि रास्ते खाली करवा दिते जान। अल्टीमेटली रात नूं
2-3 ਵਜੇ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਸਫਲ ਹੋ ਗਏ ਕਿ ਰਸਤੇ ਖਾਲੀ ਕਰਾ ਦਿੱਤੇ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਤ ਨੂੰ 1:30 ਵਜੇ ਮੈਨੂੰ ਟੈਲੀਫੋਨ ਆਇਆ ਸਾਡੇ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਦਾ ਕਿ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਐਜੀਟੇਟਰ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਗਰੰਟੀ ਸੀਐਮ ਆਫਿਸ ਵੱਲੋਂ ਮੰਗਦੇ ਆ ਕਿ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉੱਠਾਂਗੇ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਗਰੰਟੀ ਦਵਾਈ ਜਾਵੇ ਕਿ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨਗੇ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਰਾਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਤਾਂ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਗਰੰਟੀ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਆਫਿਸ ਵੱਲੋਂ ਡੀਸੀ ਤੇ ਲਿਖਾ ਕੇ ਦੇ ਦਿਓ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਟਾਈਮ ਦਵਾ ਦਾਂਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਰਸਤੇ ਖਾਲੀ ਕਰ ਦਿਓ। ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਮੰਨ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਸਤੇ ਖਾਲੀ ਕਰਤੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਰਸਤੇ ਸਮੂਥਲੀ ਚੱਲਣ ਲੱਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਲਗਭਗ 1:45 ਵਜੇ ਆਈਬੀ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਟੈਲੀਫੋਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬਾਈ ਚਾਂਸ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੱਕਿਆ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਡੀਜੀਪੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਨੰਬਰ ਭੇਜੋ ਪਹਿਲਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਨੰਬਰ ਭੇਜਿਆ। ਮੈਂ ਆਪ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਹਾਲਾਤ ਬਿਲਕੁਲ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਏ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਪੁੱਛਣ ਵਾਸਤੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਹ ਚੱਕ ਨਹੀਂ ਸਕੇ। 3 ਵਜੇ ਤੱਕ ਇਹ ਕੰਮ ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਵੇਰੇ ਲਗਭਗ 6:30 ਵਜੇ ਮੈਨੂੰ ਆਈਬੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦਾ ਟੈਲੀਫੋਨ ਆਇਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਚੱਕ ਸਕਿਆ, ਕੁਝ ਮਿੰਟਾਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਾਤ ਸਾਰਾ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਾਰੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਬੜੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਡੀਜੀ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਸੀ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਠੀਕ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਰਸਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਰੈਲੀ ਹੋਣੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਖੁਲਵਾਏ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਕਿਉਂਕਿ ਤਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਰੈਲੀ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਅਸੁਵਿਧਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਤੁਹਾਡੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਟਾਈਮ ਦਵਾ ਦਾਂਗੇ। ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਵੇਰੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਾਨੂੰ ਆਇਆ ਸੀ ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਮਿੰਟ ਟੂ ਮਿੰਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਆਇਆ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਫਿਸ ਵੱਲੋਂ ਆਇਆ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿੰਤੂ ਪਰੰਤੂ ਕਰਨ ਦਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸੀਟਿੰਗ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਵੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਤੋਂ ਆਇਆ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਕਿੱਥੇ ਬੈਠਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੌਣ ਬੈਠੇਗਾ, ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਕੌਣ ਬੈਠੇਗਾ, ਤੀਸਰੇ ਪਾਸੇ ਕੌਣ ਬੈਠੇਗਾ, ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਸੀਟਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੌਣ ਬੈਠੇਗਾ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਜਿੱਥੇ ਜਾਣਗੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਣਗੇ, ਜਹਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਗੱਡੀ 'ਚ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਗੇ। ਟੋਟਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜਾ ਬਠਿੰਡੇ ਤੋਂ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਜਾਣ ਦਾ ਬਾਈ 에ਅਰ ਸੀ। 3 ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਜਿੱਥੇ ਹੈਲੀਪੈਡ ਉਹ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾਏ ਗਏ ਤਾਂ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ਉਤਰ ਸਕਦੇ, ਇੱਕ 'ਚ ਦੂਜੇ ਜਾਂ ਤੀਜੇ। ਇਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਮੀਂਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੱਲ ਨੂੰ ਮੀਂਹ ਹੋਵੇ। ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਡੀਜੀਪੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਬਰਸਾਤ ਵੀ ਹੈ, ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਵੀ ਹੈ, ਜੇ ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੈਂਸਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 3 ਹੈਲੀਪੈਡ ਬਣਾਏ ਗਏ। ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਮੀਂਹ ਉੜੇਗਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਛੋਟੀ ਸੀ ਉੱਪਰ ਉੱਥੋਂ, ਇਸ ਲਈ 3 ਹੈਲੀਪੈਡ ਬਣਾਏ ਗਏ। ਕਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਉਤਰਨਾ ਇਹ ਡਿਸਾਈਡ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਚਕਮਾ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੇ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਹੈ ਕਿ 3 ਹੈਲੀਪੈਡ ਬਣਦੇ ਆ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਆਇਆ ਸੀ। ਜਨਵਰੀ 5 9:30 ਤੇ ਡਿਪਾਰਚਰ ਦਿੱਲੀ 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੋਂ, 10:25 ਤੇ 에ਅਰ ਅਰਾਈਵਲ ਬਠਿੰਡਾ 에ਅਰਪੋਰਟ, 10:30 ਤੇ ਡਿਪਾਰਚਰ ਬਠਿੰਡਾ 에ਅਰਪੋਰਟ 5 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਬਾਏ MI-17 ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ, 11:05 ਤੇ ਅਰਾਈਵਲ ਕਿਲਾ ਚੌਕ ਹੈਲੀਪੈਡ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਾਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਬਾਈ ਰੋਡ ਵੀ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੀ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਮੌਕੇ ਦੇ ਮੌਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ, ਅਫਸਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲ ਕੇ
मौके दे मौके सड़क दे राही ले जाया गया। रास्ते दे विच अचानक कुछ एजिटेटर अजे पता लगना कि कौन बंदे सी आके बैठे हैं उन्होंने, लेकिन उन्होंने तक तो काफी पिछे प्राइम मिनिस्टर साहब दी गड्डियां नूं रोक के साडे अफसरां ने रिक्वेस्ट की है कि अगे एजिटेशन वाले बंदे कुछ आके ट्रालियां खड़ियां कर लिया उन्होंने। आपां नूं बेहतर है कि वापस जाके कोई और अल्टरनेटिव रास्ता या हेलीपैड से चलिए आप वापस जाना चाहिए। किसी तरह भी कोई अटैक वाली या प्रधानमंत्री जी नूं खतरे वाली गल, सिक्योरिटी लैप्स वाली गल नहीं हुई है। ये एजिटेशन पंजाब दे विच चोणां आ रही हैं, रोज मेरे नाल भी हुंदे हैं। हर स्टेट दे विच जदों चोणां होंदियां डेमोक्रेटिक सिस्टम है, कोई ना कोई सड़क ते आके बैठ जाता है, इहदे विच हो जाता है। रात भी मेरे पुलिस वालियां ने मैनूं कई बार टेलीफोन किए कि जी असीं लाठी चार्ज करके इन्हां नूं पासे कर दिए, अरेस्ट कर लिए। मैं क्या नहीं, नेगोशिएट करके मनाओ, इन्हां नूं मनाओ किसी तरह भी। अल्टीमेटली असीं रात भी कामयाब होए हैं उन्हां नूं पासे करने विच और मनाउण दे विच। इहदे विच खतरे वाली कोई गल नहीं हुई। प्रधानमंत्री जी ते कोई हमला नहीं होया, ना ही ऐसा दी कोई सोच हुई है। पहला भी किसान एजिटेशन दिल्ली दे विच 1 साल चलिया, उत्ते भी किसान बैठे रहे। उन्हां दियां भी कुछ मंगां सी जिहड़ियां साल बाद मन होईयां ते उन्हां ने पीसफुली उत्थों धरना चक लिया। अज भी जे कोई पीसफुल प्रोटेस्ट रास्ते दे विच करना आ गया तां इस नूं प्रधानमंत्री दी सिक्योरिटी दे नाल या उन्हां नूं कोई खतरे दे नाल नहीं जोड़िया जाना चाहिए। ये बिल्कुल गलत है कि प्रधानमंत्री जी जब पंजाब में आए तो उनकी सिक्योरिटी लैप्सेस दिखाकर उनको खतरे के साथ कोई जोड़ा जा रहा है। ये राजनीति इसमें नहीं होनी चाहिए। वी हैव एवरी रिस्पेक्ट फॉर अवर प्राइम मिनिस्टर। कोई भी ऐसी बात नहीं हुई कि उनकी शान में या उनकी सिक्योरिटी को कोई खतरा हुआ हो। पंजाब सरकार, पंजाब पुलिस इसमें सक्षम है। ये इस कारण हुआ कि हेलीपैड से हेलीकॉप्टर पे जाना था, अचानक प्रोग्राम सड़क पे जाने का बनाया गया, जो कि प्रोग्राम में नहीं था, पहले से नहीं था। फिर भी आगे एजिटेटर बैठे हैं, पीछे काफी पीछे गाड़ियां रोककर बता दिया गया कि आगे एजिटेशन वाले एकदम सड़क पे आकर बैठ गए। अब सड़क पे एकदम कोई ट्राली लगाकर बैठ जाए, उसको हटाने में 10, 15, 20 मिनट, आधा घंटा लग जाता है। इसलिए सेफ साइड के लिए प्रधानमंत्री जी को बोला गया कि आप पीछे आ जाएं, हम अदर रूट या बाई हेलीपैड आपको ले चलते हैं, लेकिन उन्होंने वापस जाने का फैसला किया। तो मैं पंजाब सरकार की तरफ से आपको क्लियर करने आया हूं कि इसमें किसी भी तरह का कोई खतरे वाली बात नहीं थी, ना ही हुई है। ये टोटली एक पीसफुल एजिटेटर आकर अचानक सड़क पे बैठ के, जिस सड़क पे हमारा जाने का कोई प्रोग्राम नहीं था। प्रोग्राम हेलीपैड के साथ जाने, हेलीकॉप्टर पे जाने का था, और किसी तरह का कोई खतरा यहाँ नहीं है और न ही था, न ही प्रधानमंत्री जी को ऐसा हुआ है। लेकिन फिर भी प्रधानमंत्री जी को या उन्होंने अपने तरफ तरीके से उनकी टीम ने फैसला वापस जाने का ले लिया, जबकि हेलीकॉप्टर से जा सकते थे, अदर रूट से भी जा सकते थे, लेकिन वो वापस गए हैं। हमें इस चीज का खेद है, हमें पीड़ा है। हम अपने प्रधानमंत्री जी को पूरा सत्कार और प्यार देते हैं और देते रहेंगे। बीजेपी के जो नेता प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सरकार को या रिलेशन खराब करने की बात कर रहे हैं, ऐसी बात मत करें। ये पॉलिटिक्स नहीं है, हम राजनीति इसी बातों में नहीं करते हैं। अगर प्रधानमंत्री जी हमारे आएंगे तो कुछ देकर ही जाएंगे पंजाब को, और हम चाहते हैं। मेरा लेक्चर तैयार पड़ा था, मैं बीसी पे इंतजार कर रहा था उनको बोलने के लिए कि प्रधानमंत्री जी ने आना है। मैंने 100 कुछ सोचा था उनको जी आया कहने के लिए, उनको वेलकम करने के लिए। मैंने 100 कुछ सोचा था उनसे मांगने के लिए पंजाब के लिए। हमारी ऐसी सोच नहीं है। अगर ये कोई बीजेपी का नेता अगर ऐसी बात करता है, ये राजनीति है, राजनीति मत करें। किसान एजिटेशन पे है,
आज से नहीं है, 1 साल से है। किसानों की कुछ डिमांडें हैं। मैं अपने पंजाब के लोगों पे गोलियां और लाठियां नहीं चलाने वाला। प्यार से मैंने पूरी रात लगाकर उनको सड़क से उठाया और वो मोटिवेट होकर मेरी बात मानकर या सरकार की मान कर डीजीपी पंजाब जो नैसेसरी जी क्लीयरेंस की सी, क्योंकि सर तुम तक कह रहे हो कि अचानक हो गया, लेकिन प्राइम मिनिस्टर का भी प्रोटोकॉल होता है, हर चीज़ा ट्रैवल करना, एसपीजी का अपना रोल है, ब्लू बुक का अपना रोल है, पुलिस का अपना रोल है। डीजीपी ने क्लीयरेंस दी सी? सुनो साडे फिर मैं दसदा कि पुलिस का रोल बहुत ही लिमिटेड कर दिता गया सी। उत्थे हर चीज़ एसपीजी आईबी केंद्रीय एजेंसियां डिसाइड कर रही सी उत्थे ते नाल इत्थे तक कि सीटिंग अरेंजमेंट भी मेरे पास चिट्ठियां मैं तुहानूं जारी करांगा, दे दिंदा हुणे। सीटिंग अरेंजमेंट भी सीएम कित्थे बैठेगा, कौन कित्थे बैठेगा, उन्होंने डिसाइड किया है। रैली का वेन्यू उन्होंने डिसाइड किया जिथे सानू जाण दी आग्या नहीं सी, दूसरे पासे भी उन्होंने डिसाइड किया है। हैलीकाप्टर च कौन बैठेगा कौन नहीं बैठेगा ये भी उन्होंने डिसाइड किया है। जेड़ा बाई रोड जाण दा ये भी उन्हों का ज्वाइंट डिसीजन है। साडा पुलिस अफसर भी हो सकते उहदे विच, लेकिन ज्वाइंट डिसीजन है। ये विच ये मेरी गल सुनो, तुसीं जिन्ना मर्जी कर लो, एजीटेटर आके 5 मिनट लई सड़क दे विच एकदम आके बैठ के तुसीं क्या करोगे? तुहानूं यही कहना पएगा ठीक है जी अल्टरनेटिव रूट ले लेंदे हैं, या आप 10 मिनट इत्थे रुक जाते असीं उन्हां नूं अगे पासे कर दईए। इससे ज्यादा कुछ भी गल नहीं है। सर मेरा दोबारा सवाल है, काइंडली मैं अज इस गल ते पॉलिटिक्स नहीं करना चाहता। मैं तुहानूं उत्थे रैली दे विच इकट्ठ नहीं होया ये भी एक कारण हो सकदा, कहा नहीं। मैं तुहानूं नहीं कहंदा कि जी उत्थे झंडे बीजेपी दे आ रहे सी, यार क्या इन्हां गल्लां च पै के जरूरी है। अल्टीमेटली गल ये है कि एक एजीटेशन सीगा, एजीटेशन वाले अगे रुके हुए सी और पीएम साहब को पीछे रोककर बता दिया गया आगे एजीटेशन वाले आ गए हैं, हमें रूट चेंज करना पड़ेगा। उन्होंने वापस जाने का इरादा कर दिया, ये उनका इरादा है, हम नहीं रोक सकते। सीएम साहब मेरा फिर सवाल है, सिक्योरिटी ब्रीच आजकल फैशन हो चुका है, तुसीं भी कई बार तोड़ के बच्चे चले जाते, प्राइम मिनिस्टर साहब ने कई बार आप तोड़ी है। मेरा कंसर्न ये है कि प्राइम मिनिस्टर ने जिहड़ा पंजाबियां नूं डिफेम करके गए ने, उन्हां दे मायने की हैगे ने? सिक्योरिटी ब्रीच साडे इंडियन पॉलिटिशियन खुद तोड़ दिंदे हैगे ने, तुसीं भी कई बार तोड़ी है, प्राइम मिनिस्टर साहब ने कभी तोड़ी है, जिहड़ा ऑफिसर है वो सस्पेंड हो जाता। प्राइम मिनिस्टर दे की मायने है जिहड़ी एडी बड़ी स्टेटमेंट? सर मैं आपकी बात को समझता हूँ, लेकिन मैं बोलता नहीं, अपने अपने अंदाज हैं। मैं शरीफ सोच से चलता हूँ। मुझे कोई गाली दे देता है, मैं कहता हूँ यार ठीक है तू अच्छा बंदा है, यही समझ लो कि मुझे गाली दी है तो मैं कह रहा हूँ तुम अच्छे बंदे। लेकिन प्रधानमंत्री बड़े हैं, मेरे से बड़े हैं उम्र में, मेरे से बड़े हैं ओहदे में, उनको एजिटेशन वालों ने आगे रोका है, वो पीछे रुक गए हैं। किसी तरह का जान माल का खतरा नहीं था, लेकिन अगर उन्होंने गुस्से में या राजनीतिक तौर पे कुछ मुझे कह दिया है, मुझे एक्सेप्टेड है, मैं उनको जवाब नहीं देना चाहता। मैं उनको कहता हूँ खुशामदीद, आप फिर आओ, लेकिन हम आगे से अच्छे इंतजाम करेंगे, आपको ऐसी दिक्कत नहीं है। बहुत बड़ा मैंने रखा जिहड़े भुल्लर साहब बार-बार सवाल खड़े कर रहे हैं। तुसीं कहा कि 1 साल किसान उत्थे बैठे, प्रधानमंत्री ने समूचे पंजाबियों की जिहड़ी एड्डी वड्डी गल कह के गए कि शुक्र है मैं उत्थे जिंदा आ गया, ये बहुत बड़ी गल है। अरे मैं कह रहा हूँ भाई साहब, कह रहा हूँ मैं पहला अतवादी दस्या गया, खालिस्तानी दस्या गया, मतलब ठीक ही नहीं उत्थे दस्या जो किसान अंदोलन दस्या। देखिए मेरी बात सुनो। इस करके अज फिर प्रधानमंत्री ने एक 3 करोड़ पंजाबियों की बेइज्जती करके गए, इस करके बार-बार जगतार भुल्लर साहब ये गल कह रहे हैं कि तुसीं जिहड़े मैंने की है ਉਹਦੇ बारे दसो। मेरी बात सुनो, मैं इसके मैंने नहीं निकालना चाहता, मुझे पता है मैंने क्या है, लेकिन निकालना नहीं चाहता। मैं एक जिम्मेवार पोस्ट पे हूँ। मैं होम मिनिस्टर साहब से मिलने गया था, एक ही बार मिलने गया हूँ। मैंने उनको हाथ जोड़कर एक बात कही थी, मैं ये कसम खा के कह सकता हूँ, जो मैं क्या बता रहा हूँ वो सच है कि होम मिनिस्टर साहब मैं हाथ जोड़कर कहता हूँ, चुनाव आने वाले हैं
कोई मुख्यमंत्री बने, कोई पार्टी जीते, मुझे इससे मतलब नहीं है। ये मैंने कहा था, फिर रिपीट कर रहा हूँ कि होम मिनिस्टर साहब, मैं हाथ जोड़कर कहता हूँ कि चुनाव आ रहे हैं, कोई मुख्यमंत्री बने, कोई पार्टी जीते, इससे मतलब नहीं है। लेकिन एक कृपा करना, एक मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि पंजाब में सद्भावना, आपसी प्यार बना रहे। पंजाब में किसी तरीके से कोई भी गड़बड़ ना हो इलेक्शन में, इसका जरूर ध्यान रखना। ये मैं उनको रिक्वेस्ट करके आया था। अब अगर फिर भी राजनीति होगी तो वो गलत होगा। सर, आप पर भी आरोप लगाए जा रहे हैं। बीजेपी नेता मीनाक्षी लेखी का कहना है कि जहां पर रोका गया था प्रधानमंत्री के काफिले को, उस वक्त जेपी नड्डा की तरफ से आपको फोन किया गया, लेकिन आपने उठाया नहीं। क्या आपको कोई फोन आया? देखो, मुझे कोई टेलीफोन उनका नहीं आया। हाँ, होम मिनिस्टर साहब का टेलीफोन आया था। उन्होंने मुझे कहा कि वहाँ कुछ एजिटेटर आ गए हैं, ये गलत हो गया है, प्रधानमंत्री जी ने वापस आने का निर्णय ले लिया है। मैंने कहा जी इसकी क्या बात है, मैं आपके पास भी आ जाऊंगा और हमारी तरफ से किसी तरह का कोई गलती नहीं हुई है, चेक कर लेते हैं क्या बात। ये मुझे उनका टेलीफोन आया और किसी का टेलीफोन मुझे नहीं आया दिल्ली से। जो मुझे कोई टेलीफोन करता है, मेरे पास टेलीफोन है, मैं उसी समय उठा लेता हूँ। नहीं तो मेरे साथ 2-4 आदमी होते सरकार के, वो मेरी बात करा देते हैं। मेरी होम मिनिस्टर साहब ने भी किसी मेरे साथी ने मेरे साथ जो IAS थे उनके टेलीफोन पे बात हुई। गृह मंत्रालय ने कोई एसएसपी विरुद्ध कोई कार्रवाई की है? कादी जी, केंद्रीय गृह मंत्रालय वालों पता लग गया भी ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਅਫਸਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ नहीं ऐसी कोई गल नहीं है। सो थैंक यू वेरी मच जी। यार हुण आ गल निबेड़ लईए।